अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज मैं दो बड़े अहम जो वर्कर कन्वेंशन हुए हैं उन पर डिस्कस करना चाहूँगा। बाजोड़ में पीटीआई का वर्कर कन्वेंशन और त्यामरगरा में पीपल्स पार्टी का वर्कर कन्वेंशन। बाजोड़ में जो पीटीआई का वर्कर कन्वेंशन है उसमें अवाम ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और साबित कर दिया है कि अवाम का फैसला सिर्फ इमरान खान के हक में है। अवाम इस वक्त कप्तान के साथ डट कर खड़ी हो गई है। स्पेशली केपीके की अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। जितने भी वर्कर कन्वेंशन हुए हैं उनमें अवाम ने तमाम रुकावटें तोड़कर शिरकत की है और पुलिस ने सड़कें तोड़ दी, सड़कों पर गड्ढे खोद दिए, हर तरह की रुकावट पैदा करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने डट कर उन रुकावटों को तोड़ा। उन पुलिस गर्दी का मुकाबला करके वो वर्कर कन्वेंशन में पहुंच गए हैं। और वर्कर कन्वेंशन में शेर अफजल मरवत ने अवाम का लहू गरमाया और शेर अफजल मरवत ने अपनी फौज के बारे में क्या कहा वो मैं बताता हूं। उससे पहले आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि फौज, इमरान खान ने जो मुझे पैगाम दिया है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, खसूसी पैगाम इमरान खान का, कि पाक फौज और अवाम में कोई जंग या नफरत नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, फौज और अवाम के अंदर जंग या नफरत की बातें कर रहे हैं, इमरान खान ने कहा है कि वो हम में से नहीं है। हम उनसे लाताल्की का ऐलान करते हैं। फौज हमारी है और हमें बहुत प्यारी है। ये पैगाम पहुंचाया आज शेर अफजल मरवत ने इमरान खान का। और उसके बाद वर्कर कन्वेंशन में शेर अफजल मरवत ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। लेकिन उसके बाद जो और दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब वर्कर कन्वेंशन के बाद शेर अफजल मरवत वापस जा रहे थे अपने कन्वाय के साथ, तो पुलिस ने फिर उनको घेर लिया और पुलिस शेर अफजल मरवत और गुल जफर उन दोनों को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी हुई है। और जो अवाम है वो उस कन्वाय के साथ साथ जा रही है और वो शेर अफजल मरवत और गुल जफर खान को प्रोटेक्ट कर रही है। अब देखें कब तक ये आंख मचोली का खेल चलता है और कब तक पुलिस कामयाब होती है या अवाम कामयाब होती है, ये फिर थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन अभी तक ये वीडियो क्लिप्स में भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि शेर अफजल मरवत का घिराव अवाम ने किया हुआ है और पुलिस ने भी जो है वो घिराव किया हुआ है, लेकिन अवाम उनको बच बचा कर आके लेकर जा रही है। देखें अब इस टकराव का क्या नतीजा निकलता है, क्या पुलिस कामयाब होती है या अवाम कामयाब होती है, इसका थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब ये पुलिस का जो इंतहाई मुतअस्सिबाना रवैया है, भाई एक वर्कर कन्वेंशन जब पीपल्स पार्टी या नून लीग के हो रहे हैं उनको आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनके आप आगे पीछे फिर रहे हैं, उनकी आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट अनाउंस की हुई है तो फिर पीटीआई को क्यों नहीं करने दे रहे वर्कर कन्वेंशन, क्यों उनके लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं? पीटीआई के लोगों का क्या कसूर है? इससे आप खुद, ये जो केपीके की पुलिस है, ये खुद पुलिस के अपने जो अवाम की नज़रों में अपने लिए नफरत पैदा कर रही है। अवाम की जो है इनके खिलाफ नफरत पैदा होती जा रही है और ये नफरत खतरनाक हो सकती है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने त्यामरगरा में मियाँ साहब की खूब क्लास ली। वो भी बताता हूँ कि बिलावल ने कहा कि मियाँ साहब आप पहले 3 बार सेलेक्ट होकर आ चुके हैं और अब चौथी बार भी आप सेलेक्ट होकर आना चाहते हैं, बिलावल ने कहा, और अब ना अवाम मानेगी ना मैं मानूंगा। और बिलावल ने फिर यह भी कहा कि इसको लाने वाले भी सुन लें कि पहले भी 3 बारी में उन्होंने फिर आपसे पंगा लिया है, अब भी अगर आ गए तो आपसे ही पंगा लेंगे। ये बिलावल भुट्टो ने कहा कि इनके मियाँ साहब को लाने वाले ये सुन लें कि पहले भी तीनों बार उन्होंने आपसे पंगा लिया है और अगर आप भी आप उनको ले आए तो वो पंगा आपसे भी लेंगे। और उसी कन्वेंशन में, वर्कर कन्वेंशन में, खुर्शीद शाह ने क्या कहा कि मियाँ साहब पर 3 बार जिन्होंने कर्म किया मियाँ साहब उन्हीं से लड़े हैं, ये खुर्शीद शाह ने कहा। और मियाँ साहब अब वोट की बेइज्जती करना छोड़ दें। मुराद अली शाह ने कहा कि लाडले को लाने के लिए इलेक्शन को आगे किया गया लेकिन लाडला छुप कर बैठा है। अब जो पीपल्स पार्टी का वर्कर कन्वेंशन था त्यामरगरा में, अब पीपल्स पार्टी भी खुलकर मियाँ साहब के खिलाफ हो गई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अब जो
اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو لانے والے ہیں وہ صرف میاں صاحب کے فائدے کی بات کر رہے ہیں، میاں صاحب کو آگے کر رہے ہیں، ہماری انہوں نے پشت پناہی چھوڑ دی ہے۔ تو بلاول بھٹو نے خوب آڑے ہاتھوں لیا اور میاں صاحب کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ جو لوگ آپ کو چوتھی بار لانا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں مانیں گے، عوام بھی نہیں مانیں گی۔ آپ پہلے بھی 3 بار سلیکٹ ہو کر آئے ہیں، اب بھی آپ سلیکٹ ہو کر آنا چاہتے ہیں، خدا را کبھی آپ الیکٹ ہونے کی کوشش بھی کریں۔ اور خورشید شاہ اور مراد علی شاہ نے بھی میاں صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اللہ حافظ۔